बीच में कोई 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 ये बीच में कोई ये कर रहा है क्या? निश्चित रूप से हमारे दल में हाँ। हम रघुनाथपुर भी हारे हैं, हम्म। तो आग जो लगी है वह अपने चिराग से लगी है, हम्म। अपने लोगों के धोखाबाजी की वजह से लगी है। हम्म। सारे एनडीए के लोग अगर मिलजुल करके ठीक से काम करते हम्म। तो हम रघुनाथपुर जीतते, 8 में 8 जीते थे। हम्म। आप कह रहे हैं कि एक सीट रह गया, हम्म। वो रहने का कारण यही है हम्म। कि घर में आग लगी अपने चिराग से, जी। दूसरे के चिराग से नहीं। रहा कि अपने ही लोग विरोध किए। जी। हम लोगों को उम्मीद थी हम्म। कि वह सीट हम लोग जीतेंगे, हम्म। लेकिन अपने लोगों के धोखा देने से हम लोग वह सीट हार गए। हम्म। तो पहले जैसा हमने कहा कि अपने ही चिराग से अपने घर में आग लग गई, तो क्या किया। हम्म। आपके पीछे कौन है सिवान में? देखा जाए तो आपसे बड़ा तो कोई नेता नहीं था, लेकिन अभी के टाइम में आप आपकी स्थिति बहुत नहीं दयनीय हो देखिए, चुकी है। नहीं दयनीय कैसे, 2 बार सांसद रहे हैं, उसके बाद 5 साल हम इस पंचायत के मुखिया रहे हैं, 5 साल जिला पार्षद रहे हैं। जी। और आपको बता दें कि एक लड़का है, वो भी प्रोफेसर हो गया है। हम्म। तो ईश्वर ने हमको बहुत अच्छा मौका दिया, पार्टी ने मुझे सिंबल दे भेजा। हम्म। इसके पहले के विधानसभा चुनाव में हम्म। हम अपने ही लोगों के गद्दारी की वजह से हार भी गए थे। बहुत कम वोटों से आपने हारा था। कम वोट हाँ। से हारे थे। चलिए, हार हार होती है, हम्म। उसका हमें कोई अफसोस नहीं है। हम्म। जब हम जन्म लिए हैं तो हमने उसकी सार्थकता सिद्ध किया है। हम्म। जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके लोगों का हमने खिदमत किया है, सेवा किया है। सेवा करते हैं लोगों का, अभी भी लोगों के बीच बने रहते हैं, उसके बाद भी पार्टी आपको मौका ही नहीं दे रही है। अब क्यों, क्या हो गया है? कोई सिवान में कुछ कोई खेल कर रहा है या क्या प्रॉब्लम है इसमें? अरे कोई खेल क्या करेगा, हाँ। जो खेल करने वाले लोग हैं हम्म। उन लोगों से पहले से हम सांसद रहे हैं यहाँ। बिल्कुल। आपको दिखाया ना कि जो मैरवा में हॉस्पिटल बन रहा है, हम्म। हम जब सांसद थे हम्म। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से हमने आग्रह किया कि सिवान में उचित चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, एक मेडिकल कॉलेज दे देते, बड़ी कृपा होती। हम्म। तो आप देखिएगा हाँ। एक आवेदन देते हुए, हम्म। लेकिन कोई भाजपा के लोग नहीं कहता है हम्म। कि वो हमने लाया है, वो अपने हम लाए हैं, हम लाए हैं। हम्म। अरे कोई लाया है भाई, चलिए हम्म। उपकार का काम हो जाए। क्रेडिट का तो बड़ा सिवान में खेल चलता हाँ, है। अभी जिस तरीके से सिवान सिसवन ओवर ब्रिज का जो है मामला अभी काम लग चुका है, क्रेडिट में देखा जाता है कि आप कहते हैं कि नहीं, हम उसको हम पास जब करवाए। सांसद थे जी। उस और समय बिहारी चौधरी जी कहते हैं हम करवाए हैं। फिर से अजय जी की पत्नी जो है वो कहती हैं कि हम करवाए हैं। फिर आप फिर इधर ये अभी आप अभी मेरे वर्तमान साथ सांसद कह रहे हैं कि हम करा रहे हैं। आप हमारे साथ चलिए दिल्ली, हम्म। वो देखिए कि वो कब का सेंसन है। हम्म। हुआ क्या कि जब हम लोग जब सांसद थे तो उसको पास करवा दिए थे, हम्म। लेकिन बिहार सरकार को एनओसी देना होता है हम्म। हम्म। और उसका कुछ पैसा देना होता है हम्म। केंद्र सरकार को। जी। तो एनो उस समय थे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नंद किशोर यादव जी, हमने हम्म। उनसे भी मिला। हम्म। उन्होंने कहा कि जहर खाने का पैसा नहीं है ओम प्रकाश जी, हम्म। हम एनओसी नहीं देंगे। इस तरह के 12 पुल फंसे हुए हैं, हम्म। वो छोड़ दिए। मंगल बाबा हुए, वो भी नहीं दिए। हम्म। अब जाकर के एनओसी मिला है। हम्म। ठीक है, वो बन रहा है, बनना चाहिए, हम्म। बहुत जरूरी है। हम्म। कोई क्रेडिट ले, कोई हम्म। बनवावे। हम्म। हम पहली बार जब जीत कर गए हम्म। तो तमकुही के हम्म। कांग्रेस के मंत्री थे, रोड मिनिस्टर, हम्म। उनका नाम था उनसे हमने आग्रह किया कि हमारे सिवान से पटना की दूरी मात्र 150 किलोमीटर है, हम्म। पूरे दिन लग जाते हैं, हम्म। सड़क को बनवा देते बड़ी कृपा होती। हम्म। तो 2 पार्ट में उन्होंने, हम्म। पहले पार्ट में हाजीपुर से छपरा की 4 लेन की स्वीकृति करवाए हम्म। और 60,000 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति मिली। और दूसरी बार नितिन नवीन जी, अभी जो हम लोगों के रोड मिनिस्टर हैं, हम्म। उनसे हमने छापरा से सिवान होते हुए गोपालगंज की रोड की स्वीकृति करवाई, 1100 करोड़ रुपये की राशि, 2 लेन। हम्म। तो हमने काम तो किया ही है, हम्म। लेकिन मेरे ही दल के कार्यकर्ता लोग इस बात को कहते नहीं हैं, हम्म। लेकिन जनता मानती है ना। हमने किताब छपवा करके जनता के बीच में बंटवाने के काम किए थे कि हम किसका किसका इलाज करवाए। हम्म। हमने कहा ना कि जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके लोगों का
खिदमत किया है, सेवा किया है। हम्म। कोई विधायक, कोई सांसद एक आदमी का नाम बताए, अपने ही जात का नाम बताए कि हमने इनका इलाज करवाए हैं, हमने इनको डेरे पर रखे हैं, तो बात समझ में आती है। अच्छा, जिस तरीके से आपने एक बार बयान भी दिया था, अभी विधायक जो है मंगल पांडे जी बन चुके हैं, आपने उनको भी कहा था कि वो चुनाव लड़ के देख ले क्या होगा, आपने खुद कहा था, फिर आप उनका वोट भी मांग रहे थे। निश्चित रूप से हमने कहा था। जी। देखिए, अब उनको पता चलेगा कि जनता क्या चीज है। जब चुन कर जाइएगा तो उसका महत्व कुछ और होता है, और मनोनीत होकर के आप चले जाइएगा तो जनता का तर्ज नहीं दीजिएगा, सम्मान नहीं ना, दीजिएगा। आप तो कह रहे थे वो मुखिया भी नहीं जीत पाएंगे। हम कहे थे, जी। आज तक उनके बूथ पर हम लोग जीते नहीं हैं। भाजपा उनके बूथ पर कभी नहीं जीती है, अभी भी इस आज बार भी नहीं। इस बार भी नहीं जीती है। कितना नंबर बूथ है उनका? अब वो बूथ नंबर क्या है पता कर लीजिएगा महाराजगंज में। महाराजगंज में आज तक उनके बूथ पर भाजपा नहीं जीती है, ये हम नहीं कह रहे हैं, वहाँ की जनता से आप पूछ लीजिएगा। लेकिन हर आदमी के हाथ में तकदीर है, लकीर लिखा है, कब किसको क्या होना है। हमारी शुभकामना है, जीत गए जीत गए, हमने उनका विरोध थोड़े किया, उनके लिए वोट मांगे। लेकिन अब उनको पता चलेगा कि जनता लोकतंत्र में मालिक होती है और उसका क्या महत्व होता है।